हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी के प्लान SIIP के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 852। जी हाँ, एलआईसी ने ये प्लान 2020 में लॉन्च किया था मार्च के टाइम पे। और SIIP का जिसको अभी तक नहीं पता है, SIIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस प्लान। जो यंग जनरेशन है आज की, उन उस जनरेशन को देखते हुए और आज की नीड को देखते हुए एलआईसी ने ये प्लान निकाला था। और आज की वीडियो में हम इस प्लान के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, ये चैनल हमने एलआईसी से रिलेटेड कंटेंट के लिए बनाया है। और इस चैनल पे आपको एलआईसी से रिलेटेड कोई प्लान की जानकारी लेनी है, कोई आपको एलआईसी से रिलेटेड एग्जाम की जानकारी लेनी है, या कोई भी न्यूज़ की जानकारी लेनी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल पे आके आपको एलआईसी की सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो दोस्तों पहले बात करते हैं एलआईसी का SIIP प्लान है क्या। देखिए, एलआईसी SIIP ये यूनिट लिंक्ड क्या होता है, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है। मैं कई बार बता चुका हूँ, यूनिट लिंक्ड उन प्लान्स को बोला जाता है जो कि शेयर मार्केट से लिंक होते हैं। जिन प्लान्स में आपको शेयर मार्केट के, या फिर आप बोल सकते हो आपको यूनिट्स मिलते हैं। ठीक है। नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब है कि एलआईसी के प्रॉफिट में कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। इंडिविजुअल मतलब सिंगल इंसान ले सकता है लाइफ इंश्योरेंस प्लान, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस की सुविधा है। इट ऑफर्स इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स दैट हेल्प यू टू स्टे प्रोटेक्टेड एंड अर्न ग्रेट रिटर्न्स। देखिए दोस्तों, SIP के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, टीवी भी पे बहुत बार एड वगैरह भी देखी होगी। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसको हम बोलते हैं, SIP आज के जमाने में बहुत ज्यादा प्रचलित है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एलआईसी ने भी सोचा कि एसआईपी से रिलेटेड कुछ ना कुछ हमें भी करना चाहिए। देखिए, एसआईपी एक तरीके की आरडी ही होती है, जिसको हम पुराने जमाने में रिकरिंग डिपॉजिट बोलते थे। आरडी आज के टाइम पे भी होती है, लेकिन एसआईपी और आरडी में डिफरेंस क्या होता है। जब आप एसआईपी करते हो, एसआईपी मोस्टली करी जाती है म्यूचुअल फंड्स में, या फिर आपकी डायरेक्ट शेयर मार्केट में, जहां पे आपके हर महीने मार्केट में इन्वेस्टमेंट होती है। ये एसआईपी करने का एक सिंपल सा मकसद ये होता है कि आपके इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन आ जाता है, कंसिस्टेंसी आ जाती है। उसी मुद्दे को एलआईसी ने आगे बढ़ाया है। एसआईपी में एक आई और जोड़ दिया है, इसको बना दिया SIIP। SIIP का फुल फॉर्म मैंने जो आपको बताया दिया, सिस्टमेटिक इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस प्लान। मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट तो आपके पैसों की होगी, साथ में आपको इंश्योरेंस की भी सुविधा मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं SIIP के फीचर्स और एलिजिबिलिटी क्या क्या है। देखिए, अगर आपको इस प्लान में इन्वेस्ट करना है तो इसमें सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। सम एश्योर्ड आप जितना मर्जी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट आपको प्रीमियम जो पे करना पड़ेगा एलआईसी को, वो मिनिमम साल का 40,000 रुपये पे करना पड़ेगा अगर आप ईयरली मोड लेते हो। और अगर आप मंथली मोड लेते हो तो आपको महीने का कम से कम नहीं तो 4,000 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर आप महीने का मोड चूज करते हो तो आपको साल का मिनिमम 48,000 का आपका इन्वेस्टमेंट बनेगा। ये प्लान आप ऑफलाइन भी खरीद सकते हो और ये प्लान आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। ऑफलाइन और ऑनलाइन में डिफरेंस इसके चार्जेस में होगा। जो इनके फंड मैनेजमेंट के चार्जेस होते हैं और जो आपके मोर्टेलिटी चार्जेस होते हैं और इस तरीके के जो भी चार्जेस हैं, ऑनलाइन में थोड़े कम है, ऑफलाइन में थोड़े ज्यादा है। बट ऑफलाइन में आपको एक तरीके से कहीं ना कहीं एजेंट का प्रोटेक्शन या फिर एजेंट का सपोर्ट भी मिल जाता है। इसमें मिनिमम एंट्री एज है 90 दिन की, मैक्सिमम एंट्री एज है 65 ईयर्स। राइडर्स इसमें सिर्फ डीएबी एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर आप इसमें ले सकते हो, उसके अलग से आपके यूनिट्स के चार्जेस कटेंगे। पॉलिसी टर्म आपका मिनिमम 10 साल है, मैक्सिमम 25 साल है। लॉक इन पीरियड 5 साल का है। लॉक इन पीरियड क्या होता है कि आपने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया इस प्लान में, तो 5 साल से पहले आप सरेंडर नहीं कर सकते इस पॉलिसी को। 5 साल तो आपको कम से कम मेंटेन करना पड़ेगा। 5 साल के बाद अगर आप सरेंडर करते हो तो कभी भी कर सकते हो, 5 साल के बाद सरेंडर, और आपके कोई भी सरेंडर चार्जेस नहीं कटेंगे। ठीक है। लोन लोन की सुविधा इस प्लान में नहीं अवेलेबल है, और टैक्स बेनिफिट्स आपको एटीसी और 1010D के अकॉर्डिंग मिलेंगे। ये तो थे इस प्लान की बेसिक डिटेल्स। अब बात करते हैं मेच्योरिटी बेनिफिट्स के बारे में। देखिए, मेच्योरिटी बेनिफिट में क्या है, ऑन द लाइफ एश्योर्ड surviving the stipulated date of maturity an amount equal to the unit fund value plus mortality charges shall become payable। मान लीजिए कि आपने ये प्लान जो है 10 साल के टर्म के लिए खरीदा है। 10 साल की टर्म पूरी होने पर अगर आप जीवित हैं तो आपको एलआईसी आपका जो यूनिट फंड वैल्यू है, यूनिट फंड वैल्यू क्या होता है, जब जब आपने एलआईसी को पेमेंट किया था, एलआईसी ने आपके नाम पे कुछ यूनिट्स खरीदे उस फंड के, जिस फंड में आपने इन्वेस्ट किया था। देखिए, इसमें फंड भी 4 तरीके के होते हैं, बॉन्ड फंड, ग्रोथ फंड, सिक्योर्ड फंड और आपका बैलेंस्ड फंड। फंड के अनुसार आपका इन्वेस्टमेंट जाता है कि आपका कितना रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होगा, कितना रिस्की आपका इन्वेस्टमेंट होगा। देखिए, इन प्लान्स में आपकी सारी इन्वेस्टमेंट होती है मार्केट्स में, तो आपका रिटर्न कभी भी गारंटेड नहीं रहता। लेकिन हम रिटर्न को प्रोजेक्ट कर सकते हैं जो कि आपका हिस्टोरिक रिटर्न है उसके अनुसार। और
जहां भी आप इन्वेस्ट करोगे म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में, डायरेक्ट भी करोगे, वहां पे भी आपका रिटर्न तो कभी गारंटेड होता नहीं है। रिटर्न जो रिस्क होता है, रिस्क हमेशा पॉलिसी होल्डर को बियर करना पड़ता है। लेकिन मेच्योरिटी के टाइम पे जो भी आपका रिटर्न बनेगा, जो भी आपकी यूनिट फंड वैल्यू चल रही होगी, वो प्लस मोर्टेलिटी चार्जेस, मोर्टेलिटी चार्जेस जो आपके बीच में कटेंगे, वो मोर्टेलिटी चार्जेस अगर आप इस पॉलिसी को पूरा चलाते हो पूरा टर्म तक, तो आपके सारे चार्जेस वापस मोड़ दिए जाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छी सुविधा एलआईसी आपको दे रही है। तो आपको मेच्योरिटी के टाइम पे आपकी यूनिट फंड वैल्यू और आपके मोर्टेलिटी चार्जेस आपको वापस मिल जाएंगे। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट की। डेथ बेनिफिट में इसमें क्या होगा, देखिए इसमें जो सम एश्योर्ड होगा, सम एश्योर्ड का जो वैल्यू होगा वो डेथ बेनिफिट के टाइम पे आपको मिलेगा। लेकिन सम एश्योर्ड का वैल्यू होगा कितना, अगर आपकी उम्र 55 साल से कम है तो आपका सम एश्योर्ड जो होगा वो 10 गुना होगा आपका ईयरली प्रीमियम का। मान के लीजिए मान के चलिए कि मैंने 4,000 रुपये महीने की एक पॉलिसी खरीदी है एसआईपी में, तो मेरा साल का जो प्रीमियम है वो 48,000 चला गया। अब मेरा जो सम एश्योर्ड होगा वो उसका 10 गुना होगा, 4,80,000 रुपये। अगर 55 से 65 साल की उम्र में के बीच में अगर आपकी एज है तो आपका 7 गुना होगा सम एश्योर्ड। ठीक है, तो डेथ के टाइम पे आपको सम एश्योर्ड मिलेगा और यूनिट फंड वैल्यू मिलेगा, या फिर 105% ऑफ पीपी मिलेगा। पीपी होता है प्रीमियम पेड। देखिए ये मैंने आपको तीन चीजें बताई है, सम एश्योर्ड, यूनिट फंड वैल्यू और 105% ऑफ पीपी। इन तीनों चीजों में जो आपका हाईएस्ट होगा वो वैल्यू आपको डेथ के टाइम पे मिलेगी। ठीक है, आई होप आपको डेथ बेनिफिट क्लियर हो गए होंगे। ओनली यूएफपी इन केस रिस्क नॉट स्टार्टेड। यूएफपी क्या होता है, यूनिट फंड वैल्यू, अगर आपका रिस्क स्टार्ट ही नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे माइनर्स के केस में होता है 8 साल की उम्र से पहले स्टार्ट नहीं होता, या 2 साल कंप्लीट होने के बाद अगर आपका रिस्क स्टार्ट नहीं होता, आपको यूनिट फंड वैल्यू एलआईसी दे देगी। ठीक है, तो ये थे डेथ बेनिफिट्स। और आगे हम बात करेंगे इस प्लान में एक एग्जांपल को लेके चलेंगे और चेक करेंगे कितने रिटर्न इसमें निकल सकता है। ठीक है, और कुछ जरूरी चीजों के बारे में आपको बताऊंगा, इसके हिस्टोरिक रिटर्न। उससे पहले मैं अगर बता दूं आपको कि अगर आपको ये एक्सेल शीट, ये जो प्रेजेंटेशन है, ये अच्छी लगी, या फिर हमारे पास हर प्लान की प्रेजेंटेशन अवेलेबल है, अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो। चैनल की मेंबरशिप के हिसाब से आपको प्रेजेंटेशन मिल जाएगी। अलग अलग मेंबरशिप में अलग अलग बेनिफिट है, या फिर आप डायरेक्ट नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे या ट्विटर पे। ठीक है, अब बात करते हैं शुड यू इन्वेस्ट, क्या आपको इस प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए अगर आप एसआईपी के फेवर में है, अगर आपको एक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ इन्वेस्टमेंट करनी है, तो बिल्कुल आप इस प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आपके पास इंश्योरेंस अभी तक नहीं है, क्योंकि ये प्लान आपको इंश्योरेंस भी दे देगा। अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेके चलूं, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कि 25 साल का व्यक्ति है, टर्म 10 साल की ले रहा है, और प्रीमियम उसका जो है 48,000 रुपये साल का है। देखिए यहाँ पे मैं चार्जेस को कंसिडर नहीं कर रहा, जो भी आपके फंड मैनेजमेंट चार्जेस वगैरह लगते हैं, क्योंकि इसमें आपकी टैक्स सेविंग भी हो जाती है, तो वो ऑलमोस्ट मतलब एक चीजों को एक दूसरे को नेगेट कर देती है। और इन चीजों के अंदर मैं नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ, आपका जो पैसा 48,000 पर ईयर आपका जाएगा, 10 सालों तक जाएगा, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो 4,80,000 रुपए की होगी। यहाँ पे थोड़ा गलती होगी लिखने में, 4 लाख लिख दिया है, लेकिन 4,80,000 रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट होगी टोटल। और इसमें आपका जो रिटर्न आएगा, वो रिटर्न टोटल आपका 11वें साल में जब आएगा, वो आपका 11,02,101 रुपये बनेगा। लेकिन अब आप पूछ रहे होगे कि जब आप इसमें रिटर्न गारंटीड ही नहीं है, तो आपने रिटर्न कैसे कैलकुलेट किया। देखिए यहाँ पे आपके सामने एक नीचे इमेज दिख रही है एलआईसी निवेश प्लस और एसआईपी की। ये प्लान 2 मार्च 2020 को जब लॉन्च हुए थे, इनका एनएवी वैल्यू था 10 रुपए। और अगर मैं ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट करता हूं तो 25 अक्टूबर 2021 को मेरा एनएवी वैल्यू चल रहा है 16 रुपए 42 पैसे। तो ये 10 रुपए की चीज 16 रुपए 42 पैसे होगी। इसका सीएजीआर अगर आप कैलकुलेट करोगे, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, तो 35% बन रही है ग्रोथ के केस में। बैलेंस के केस में क्या होता है, बैलेंस के केस में आपका सारा पैसा मार्केट में नहीं लगता, कुछ पैसा आपके डेट फंड्स में लगता है, तो उसमें 23% का आपका बैलेंस, 23% का आपका सीएजीआर आया। सिक्योर्ड के केस में आपका 16% सीएजीआर आया, और बॉन्ड के केस में 4% का सीएजीआर आया। लेकिन अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मैं तो आपको एडवाइस बोल सकते हो, या फिर मैं आपको कंपलसरी नहीं बोल रहा, आपको ऐसे ही करना है। जस्ट अगर मैं अपने लिए पॉलिसी ले रहा था, तो मैं बॉन्ड फंड में तो इन्वेस्ट नहीं कर सकता, नहीं करूंगा, क्योंकि अगर जब मुझे इन्वेस्टमेंट करनी ही है एसआईपी में, तो फिर मैं थोड़ा तो रिस्क बियर लेके, मतलब थोड़ा तो रिस्क बियर करके चलूंगा। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों प्लान में से किसी में भी इन्वेस्ट करता हूँ, हालांकि मेरा पर्सनल चॉइस हमेशा ग्रोथ फंड रहेगा, क्योंकि इंडिया के मार्केट को देखते हुए, अगले 10 साल की प्रोजेक्शन को देखते हुए, मेरा हमेशा से मानना है कि अगले 10 साल में इंडिया की मार्केट काफी अच्छा प्रोजेक्ट करने वाली है। ठीक है, तो मैं ग्रोथ फंड में अगर इन्वेस्ट करता हूँ, 35% का सीएजीआर हिस्टोरिक दिख रहा है, बट हम यहाँ पे सीएजीआर सिर्फ 15% का लेके चल रहे हैं। अगर आप 10 साल तक कंसिस्टेंटली अगर आप करते हो इसमें इन्वेस्ट, और 16% भी छोड़ दिए, 23% भी छोड़ दिए, 35% भी छोड़ दिए, हम 15% का लेके चलते हैं, तो इसमें रिटर्न आ रहा है 11,02,101 का। जो कि ये सीएजीआर ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें कोई गारंटी नहीं है,
ठीक है, लेकिन हम हिस्टोरिक चीजों को लेके उसके ऊपर कैलकुलेट करके तभी मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। मतलब मोटा मोटा कहने का मतलब क्या है कि अगर इस रेट के अनुसार हमें रिटर्न मिलता है तो 4,80,000 रुपए की चीज लगभग 11 लाख रुपए की हो जाएगी। और अगर आप नॉर्मल बैंक्स में आरडी करवाते हो तो आज के टाइम पे आपके पैसे को डबल होने में लगभग 22 से 24 साल लग जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 10 साल में आपका पैसा 2 गुने से भी ज्यादा हो गया है, साथ में आपको इंश्योरेंस की सुविधा भी मिल रही है। तो इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, ऑब्वियसली दिस इज योर पर्सनल डिसीजन। बट एलआईसी ने एटलीस्ट ट्रेडिशनल प्लान्स की बजाय कुछ नया लॉन्च किया है जिसमें आपको इंश्योरेंस भी मिलता है और आपको इन्वेस्टमेंट भी आपकी होती है। तो ये प्लान आप ले सकते हो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है लॉन्ग टर्म तक, ठीक है, और आपको साथ में इंश्योरेंस की सुविधा भी चाहिए, ठीक है। इस प्लान के कुछ और स्पेशल अट्रैक्शन है जो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप अपना डिसीजन बना सको। इसमें गारंटीड एडिशन है। ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट एलआईसी जो आपको दे रही है। जब आपकी पॉलिसी के 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो इसमें 5% जो आपको प्रीमियम पेड है उसका आपको गारंटीड एडिशन के तौर पे आपके फंड में जोड़ दिया जाएगा। 10 साल के बाद 10%, 15 साल के बाद 15%, 20 के बाद 20% और 25 के बाद 25%। फंड स्विचिंग, अगर आपने ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट किया है, ग्रोथ फंड में मैक्सिमम का पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट होता है और आप देख रहे हो कि मार्केट की कंडीशन ठीक नहीं है, मार्केट गिर रही है और आपको अपना फंड स्विच करना है, तो आप फंड स्विच कर सकते हो। आप एक साल में 4 बार फंड स्विच कर सकते हो। डायरेक्ट ग्रोथ से बॉन्ड में भी जा सकते हो, मोस्ट सेफ फंड में भी। पार्शियल विड्रॉ का भी ऑप्शन है। 5 साल के बाद आप सारा पैसा नहीं निकलवाना चाहते और आप पार्शियल विड्रॉ करना चाहते हो तो पार्शियल विड्रॉ भी कर सकते हो, उसका ऑप्शन भी एलआईसी ने आपको दिया है। तो ये कुछ बेनिफिट्स है जो एलआईसी ने आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए हैं, जो कि इन बेनिफिट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। ये एनओवी जो है यहाँ पे 25 अक्टूबर तक की लिखी हुई है, लेकिन जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ 15 दिसंबर को, उस दिन ग्रोथ ग्रोथ फंड की जो एनएवी है वो 15.99 चल रही है। ये ग्रोथ फंड की एनएवी है जो मैंने नीचे लिखी हुई है। तो मोटा मोटा इस पूरे प्लान का मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है। इस प्लान में कुछ भी गारंटेड नहीं है, लेकिन आपको रिस्क लेके चलना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है अगले 10 15 20 25 सालों के लिए, नहीं करना है। लेकिन साथ में एलआईसी आपको इंश्योरेंस की सुविधा इसमें दे रही है। तो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस एंडोमेंट प्लान की बजाय आप ये प्लान लेके चल सकते हो अगर आप थोड़ा सा रिस्क बियर कर सकते हो तो। आई होप ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगी होगी, चीजें समझ आ गई होगी, इन्वेस्ट करना है नहीं करना है वो भी आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और बेल का आइकन दबा लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन आ जाए। टेलीग्राम चैनल हमने स्टार्ट किया, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, कोई भी चीज पूछनी हो पूछ सकते हो। चैनल के कमेंट सेक्शन में जाके आपका कोई अगर क्वेरी है, आप अप्रिशिएट करना चाहते हो, सजेशन है, वो आप बता सकते हो। और लास्ट में ये बोलूंगा, अगर आपने चैनल की मेंबरशिप नहीं ली है, चैनल की मेंबरशिप लें ताकि इस तरीके की प्रेजेंटेशन आपको मिले और भी बेनिफिट्स हैं चैनल की मेंबरशिप लेने के, वो भी आपको मिले। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हुई। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।